सास और बहू का रिश्ता भारतीय परिवारों में एक खास महत्व रखता है। यह रिश्ता कभी कभी कठिनाइयों से भरा होता है, लेकिन अगर समझदारी, प्रेम और संवाद हो तो यह संबंध बेहद मजबूत और सुहाना बन सकता है। इस कहानी में हम एक ऐसी सास और बहू की कहानी पढ़ेंगे जो हमेशा अपनी समस्याओं का समाधान आक्रामकता से बचते हुए संवाद के माध्यम से करती हैं। यह कहानी यह दिखाएगी कि कैसे सास और बहू के रिश्ते में आक्रामकता से बचना और एक दूसरे के साथ सही संवाद करने से हर कठिनाई का समाधान संभव है। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। सास बहू की कहानी, समझदारी और संवाद। यह कहानी है ममता और शारदा की। ममता एक प्यारी और समझदार बहू है जो अपने पति विक्रम और सास शारदा के साथ एक छोटे से शहर में रहती है। शारदा एक ऐसी सास हैं जो अपने परिवार को बहुत मानती हैं, लेकिन कभी कभी उनकी सख्त राय और पुराने समय के नियमों से ममता को कुछ परेशानी होती थी। हालांकि दोनों के रिश्ते में हमेशा एक हद तक समझदारी और बातचीत का तत्व रहा, जिससे कई बार समस्याओं का समाधान हो जाता। पहली मुलाकात और पहली समस्या। ममता की शादी हो चुकी थी और वह शारदा के घर आई थी। शुरुआत में दोनों के बीच थोड़ी दूरियां थीं, क्योंकि शारदा की कुछ पुरानी आदतें और नियम ममता को थोड़े अजीब लगते थे। शारदा ने ममता को घर के काम में मदद करने के लिए कहा, लेकिन ममता एक पेशेवर कामकाजी महिला थी और उसे घर के कामों में ज्यादा समय नहीं मिल पाता था। यह बात शारदा को समझ में नहीं आती थी और वह ममता से अक्सर शिकायत करती थी कि वह घर के काम में सक्रिय नहीं रहती। एक दिन ममता ने शारदा से विनम्रता से कहा, माँ, मैं कामकाजी हूँ और घर के कामों में मेरी मदद सीमित हो सकती है, लेकिन मैं अपने काम के प्रति पूरी तरह से समर्पित हूँ। आप मुझसे यह उम्मीद नहीं कर सकती कि मैं सब कुछ घर पर बैठकर करूंगी। शारदा थोड़ी चौंकी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। इस पर ममता ने समझाया, अगर आप मुझे बताएं कि आपको घर में किस काम की जरूरत है तो मैं उसे प्राथमिकता दे सकती हूँ। हम दोनों मिलकर इसे आसानी से कर सकते हैं। यह संवाद शारदा के दिल में एक नई सोच लेकर आया। वह समझ गई कि ममता अपनी तरह से अच्छा कर रही है और उसे उसकी स्थिति को समझने की जरूरत है। समझदारी से समाधान। समय बीतने के साथ शारदा ने ममता को और अच्छे से जानना शुरू किया और दोनों के बीच बेहतर संबंध बनने लगे। एक दिन ममता ने शारदा से पूछा, माँ, क्या आपको लगता है कि मैं कभी कुछ गलत करती हूँ? क्या आप मुझसे कुछ और अपेक्षाएं रखती हैं? शारदा मुस्कुराई और कहा, बिल्कुल नहीं बेटा, तुम बहुत समझदार हो। कभी कभी हम बड़े लोग पुराने समय के नियमों में बंधे रहते हैं, लेकिन अब हमें नए समय और नई सोच के अनुसार बदलना होगा। ममता ने फिर से कहा, माँ, अगर कभी आपको कोई बात परेशान करती है तो मुझे बताइए। हम दोनों मिलकर उसे सुलझा सकते हैं। यह संवाद दोनों के रिश्ते को और भी मजबूत बना गया। शारदा ने महसूस किया कि ममता एक समझदार और संवेदनशील लड़की है जो उसे कभी भी किसी भी समस्या पर उलझाने की बजाय हल निकालने की कोशिश करती है। एक बड़ा संकट। एक दिन शारदा की तबीयत अचानक खराब हो गई। ममता ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया और शारदा को अस्पताल ले जाने का फैसला लिया। विक्रम अपनी ऑफिस की कामकाजी यात्रा पर था और ममता को अकेले ही यह सब करना था। शारदा को अस्पताल में भर्ती किया गया और ममता ने दिन रात उनकी देखभाल की। शारदा को इलाज के दौरान कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। इस मुश्किल घड़ी में ममता ने किसी भी प्रकार की आक्रामकता से बचते हुए शारदा के साथ सहानुभूति और संवाद बनाए रखा।
एक दिन अस्पताल में जब शारदा थोड़ी ठीक हो रही थी तो उसने ममता से कहा, बेटा तुमने इतना ध्यान रखा है। मैं जानती हूं कि तुम्हारे लिए यह सब आसान नहीं था। तुम तो हमेशा अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में व्यस्त रहती हो, फिर भी तुमने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। ममता ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ आपको अकेला छोड़ना तो दूर, मैं आपके साथ हर पल रहना चाहती हूँ। हम दोनों मिलकर किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। शारदा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए ममता का हाथ पकड़ा। तुमने यह साबित कर दिया कि बहू और सास के रिश्ते में केवल प्यार और संवाद होना चाहिए, आक्रामकता नहीं। सास और बहू का समझौता। शारदा की तबीयत धीरे धीरे ठीक हो गई और वह घर लौट आई। घर लौटने के बाद शारदा ने ममता से एक बात कही, बेटा मुझे अब समझ में आता है कि सास बहू के रिश्ते में आक्रामकता नहीं बल्कि संवाद और समझदारी होनी चाहिए। हमने जितना इस समय एक दूसरे के बारे में समझा है वह हमारे रिश्ते को और मजबूत बना देगा। ममता ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल माँ, हमें अपनी समस्याओं का समाधान आक्रामकता से नहीं बल्कि प्यार और समझदारी से ही करना चाहिए। इसके बाद शारदा और ममता का रिश्ता और भी सशक्त हुआ। दोनों ने एक दूसरे के साथ हर समस्या का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से किया और एक दूसरे की मदद से उनके परिवार में खुशहाली आई। निष्कर्ष, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सास और बहू के रिश्ते में कभी भी आक्रामकता से बचना चाहिए। अगर रिश्ते में समझदारी, सम्मान और संवाद हो तो कोई भी समस्या हल हो सकती है। सास और बहू के रिश्ते में प्यार और विश्वास की नींव से ही परिवार खुशहाल रह सकता है। जब दोनों के बीच संवाद का रिश्ता हो तो न सिर्फ समस्या सुलझती है बल्कि रिश्ते में एक नया आयाम भी जुड़ता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हर रिश्ते को वक्त, समर्पण और सबसे महत्वपूर्ण संवाद की जरूरत होती है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।